चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 48वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 48वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से केएल राहुल और पाथुम निसंका ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां आज दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके पाथुम निसंका की ओर से, जिन्होंने चेन्नई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए अकील हुसैन का आते ही स्वागत किया और नीचे बैठकर बेहतरीन स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और जोरदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया। बता दूं, पहली गेंद पर चौका आने के बाद पाथुम निसंका यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से पीछे हटकर पॉइंट की ओर कट लगाया और इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, पहले ओवर में पाथुम निसंका बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अब धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे केएल राहुल की। और दोस्तों, केएल राहुल का ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से मैच का दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने कवर की ओर अपना हाथ खोला और लाजवाब तेज तर्रार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। परंतु बता दूं, यह चौका आने के बाद इस ओवर में मुकेश चौधरी की वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी को दिया। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज अकील हुसैन के ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने 2 खिलाड़ियों के बीच गैप निकालते हुए एक जोरदार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचाया। परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर पूरी तरीके से शांत देखने को मिला, जहां पर बची हुई 5 गेंदों पर एक ही रन दिल्ली के बल्लेबाज बटोरने में सफल हो पाए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए 3 ओवरों में बराबरी का खेल दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, जहां पर पहले 18 गेंदों पर दिल्ली ने 19 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बचे हुए आखिरी 3 ओवरों में अब दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाजों को अपने गियर में बदलाव करते हुए चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी की पहली 2 गेंदों को तो पाथुम निसंका ने सूझबूझ के साथ खेला और मात्र एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही मुकेश चौधरी अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा पाथुम निसंका ने उठाया और ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए उड़ता हुआ चौका अपने खाते में जोड़ लिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर शॉट जड़ते हुए इस बार गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। बता दूं, चौका और छक्का आने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए दिल्ली के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, इस जल्लोष को वे ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके। जी हाँ, दरअसल चौका और छक्का आने के बाद बेहतरीन लय में नजर आ रहे निसंका अपना धैर्य खो बैठे और मुकेश चौधरी की ओवर की आखिरी गेंद को सामने की ओर खेलने के चक्कर में डेवॉल्ट ब्रेविस को एक आसान सा कैच थमाकर पावर प्ले में ही अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, पाथुम निसंका आज दिल्ली के लिए मात्र 19 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही दिल्ली का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर खराब शॉट खेलते हुए निसंका टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीतीश राणा तो वही मैच का 5वां ओवर लेकर आए। चेन्नई की ओर से घातक गेंदबाज अंशुल कंबोज, जिनके ओवर की शुरुआत काफी बेहतरीन रही, रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, भले ही मैच का पहला ओवर दोनों ही चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला, स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने अपना हाथ खोला और ओवर की पहली ही गेंद पर क्रीज से पीछे की ओर हटते हुए कवर की ओर एक ऐसा जादुई छक्का जड़ा कि इसके बाद कमेंटेटर के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे चेन्नई के अन्य खिलाड़ी भी उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए।
बता दूं, इस छक्के के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल की खराब लाइन और लेंथ के चलते बाई के रूप में और एक चौका चेन्नई की टीम को हासिल हो गया। दोस्तों, अक्षर पटेल का ये ओवर देखा जाए तो दिल्ली के लिए काफी खराब रहा, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते 12 रन खर्च किए। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की तीसरी ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए एक उड़ता हुआ चौका फील्डर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को चेन्नई के नाम कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में एक संभली हुई शुरुआत चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी, क्योंकि पहले 18 गेंदों पर ही अब चेन्नई के बल्लेबाजों ने करीबन 22 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों, तभी रनों की रफ्तार को देख दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने चालाकी की और गेंदबाजी आक्रमण पर अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज लुंगी एनगिडी को लगाया। और दोस्तों, एनगिडी ने भी कप्तान अक्षर पटेल का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद चौथी अपनी तेज रफ्तार की गेंद में चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, लक्ष्य का पीछा करते हुए आज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 6 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही चेन्नई के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अब चेहरे पर निराशा लेते हुए ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे उर्विल पटेल। बता दूं, लुंगी एनगिडी का यह ओवर काफी किफायती दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही 6 गेंदों का खेल होने तक महज 3 ही रन बनाने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। साथ ही दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ के विकेट का दबाव अगले ओवर में चेन्नई की टीम पर देखने को भी मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने भले ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन अक्षर पटेल की फिरकी गेंद को वे ज्यादा कुछ खास समझ नहीं पाए और इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल शेष था। ऐसे में देखना दिलचस्प था कि अब यह पावर प्ले का आखिरी ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले का आखिरी ओवर चेन्नई के हित में रहा, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी की पहली 4 गेंदों पर तो महज 2 ही रन चेन्नई की ओर से देखने को मिले। परंतु दोस्तों, 5वीं गेंद पर जैसे ही युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना रौद्र रूप अपनाया और पहले कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 5वीं गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। तो वही ओवर की आखिरी गेंद को अंपायर के सिर के ऊपर से जड़ते हुए और एक छक्का अपने नाम कर डाला और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद अब एक बेहतरीन शुरुआत चेन्नई के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी दिल्ली से मिला हुआ लक्ष्य थोड़ा दूर था। ऐसे में लक्ष्य तक पहुंचना था तो अब मैदान में मौजूद चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए टीम को आगे ले जाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ चेन्नई के बल्लेबाज कर पाते उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने अपनी जादुई गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे उर्विल पटेल को चकमा दिया और विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, उर्विल पटेल आज दिल्ली के खिलाफ मात्र 17 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, भले ही पावर प्ले का आखिरी ओवर चेन्नई के हित में रहा था, लेकिन अब उस खतरनाक बल्लेबाज का कीमती विकेट अक्षर पटेल ने चटका दिया था। इस कारण अलग ही खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों और साथ ही दिल्ली के दर्शकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर अब चेन्नई अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, 2 झटके लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी कार्तिक शर्मा, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपनी पारी की तीसरी ही गेंद पर अक्षर पटेल के खिलाफ जोरदार पुल लगाते हुए लेग साइड की ओर एक बेहतरीन चौके